शिमला आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज यहाँ पे 900 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर स्ट्राइक पर जा चुके हैं, जिसकी वजह से डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन होती है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये पूरा इशू क्या है, ये सहब सोसाइटी क्या है, एस्मा काफी ज्यादा न्यूज में है वो क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या पॉइंट है और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो सैनिटेशन वर्कर्स थे उनको हर साल 10% इंक्रीमेंट दिया जाता था उनकी सैलरी पे, बट शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस 10% एनुअल इंक्रीमेंट को खत्म कर दिया, जिस वजह से जो वर्कर्स हैं ये इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए और इन्होंने बोला कि भाई जब तक हमारे जो ये 10% इंक्रीमेंट है इसको दोबारा से वापस नहीं लाया जाता तब तक हम वापस नहीं आएंगे और काम अपना स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके साथ और भी इनकी मांगे हैं जिनको हम आगे देखेंगे। चलो तो देखो ये जो वर्कर्स हैं ये एक सोसाइटी के अंदर आते हैं, जिस सोसाइटी को बोला जाता है आपका सहब सोसाइटी, शिमला एनवायरमेंट हेरिटेज एंड ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी। ये सोसाइटी 2009 में बनाई गई थी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि यहाँ पे जितने भी वार्ड्स हैं शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 34 वार्ड से बेसिकली यहाँ पे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करी जा सके। देखो इस सोसाइटी को इसीलिए बनाया गया बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल्स थे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलाउ नहीं कर रहे थे कि लार्ज अमाउंट में जो सैनिटेशन स्टाफ है उसको हायर किया जा सके। ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी है आपकी जो सहब सोसाइटी है इसमें लगभग 900 से ज्यादा वर्कर्स, ड्राइवर, सुपरवाइजर्स हैं और यहाँ पे इनको पैसा कैसे दिया जाता है, बेसिकली इनको सैलरीज वगैरह कैसे दी जाती हैं। यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, हाउस होल्ड है, उन पे कुछ यूजर चार्जेस लगाए जाते हैं। यहाँ से जो यूजर चार्जेस कलेक्ट होते हैं उनसे ही इनको यहाँ पे सैलरी वगैरह दी जाती है। ठीक है, चलो तो चलिए अब देखते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या है। देखो इनकी सबसे पहली डिमांड है कि जो 10% जो सैलरी इंक्रीमेंट इनको दिया जाता था उसको दोबारा से बहाल किया जाए, उसको वापस से रीइंस्टेट किया जाए। तो पहली तो ये इनकी डिमांड है। सेकंड है कि भाई 4914 सर्विस बेनिफिट्स यहाँ पे इनको दिए जाए। अब देखो ये 4914 सर्विस बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ना प्रमोशन नहीं होती है तो हर 4 साल, 9 साल और 14 साल बाद उसको सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही डिमांड ये लोग भी कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे कि भाई इनको रेगुलर किया जाए, है ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे पर इनको क्या चाहिए कि भाई इनको प्रॉपर जॉब रेगुलराइजेशन मिल सके ताकि इनको सिक्योरिटी मिल सके कि हमको कभी नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिमांड की बात करें तो एक लॉन्ग टर्म वेलफेयर पॉलिसी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वेलफेयर की यहाँ पे बातें हो सके। और यहाँ पे जो यूनियन प्रेसिडेंट है यहाँ पे जसवंत कुमार, वो बोल रहे हैं कि भाई जब तक हमारी मांगे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी तब तक हम इस स्ट्राइक को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो इस पूरे जो सिचुएशन है इसका शिमला पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो शिमला की जो इमेज है ना, जो इमेज है शिमला की कि क्लीन रहती है सिटी, उस पे थोड़ा डेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकंड देखो गार्बेज ओवरलोड यहाँ पे हो सकता है, वेस्ट यहाँ पे सिटी में पाइलअप हो सकता है। मॉल रोड जो है आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं उस जगह पे भी बहुत ज्यादा अगर आपको कूड़ा दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इंपैक्ट करेगा। सेकंड यहाँ पे पब्लिक हेल्थ रिस्क भी है। देखो कूड़ा जो है वो बेसिकली यहाँ पे पॉलिथीन के बैग्स में अगर रखा जाता है और ऊपर से हीट बहुत ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजीज आउटब्रेक भी हो सकती है ना, कूड़ा सड़ेगा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हेल्थ रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। और थर्ड है हमारा टूरिज्म और ट्रेड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज जो यहाँ पे शिमला है उसकी काफी ज्यादा जो इनकम है वो टूरिस्ट से आती है ना। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीन एयर है, क्लीन रहता है पूरा सिटी, है ना। तो कहीं ना कहीं शिमला की इमेज और यहाँ पे जो टूरिज्म है उस पे यहाँ पे आपको डेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पॉइंट की कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस सैनिटेशन स्ट्राइक का क्या रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहला है नेगोशिएशंस कि भाई जो शिमला के मेयर हैं यहाँ पे उन्होंने अश्योर किया है यहाँ पे जो सैनिटेशन स्टाफ है कि भाई जो हमारी एजीएम मीटिंग होने वाली है, अभी रिसेंटली होगी ये अगले महीने, तो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी इस टाइम पे ये जो 10% एनुअल इंक्रीमेंट है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि देखो अभी तो यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं पंचायत के, म्युनिसिपैलिटीज के, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करो कि भाई अभी थोड़ी देर शांत रह जाओ, हम एनुअल जनरल मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब खत्म हो जाएगा यानी आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी तब इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे अपील कर रहा है वर्कर्स से कि भाई आप अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करो। सेकंड चीज यहाँ पे लीगल मेजर्स भी अपनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे एक
लॉ जिसको बोला जाता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, है ना, एस्मा भी इसको कहा जाता है, इसको लागू कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है एम्प्लॉयज के अगेंस्ट। यहाँ पे ये पिछले कल की न्यूज है कि भाई कुछ लोगों को यहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया गया है, कुछ सैनिटेशन वर्कर्स को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्टेप्स लेने की बात की गई है। यहाँ पे एमसी ने 229 गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स अक्रॉस 34 वार्ड्स, जितने भी यहाँ पे वार्ड्स है वहां पे 229 गार्बेज पॉइंट्स बनाए हैं। बेसिकली इन गार्बेज पॉइंट्स पे आप जाके कूड़ा रख सकते हो और यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और उसको यहाँ कूड़े को उठा के यहाँ पे ले जाएगी। ठीक है, तो डोर टू डोर कलेक्शन तो अभी नहीं है, बट यहाँ पे जो गार्बेज पॉइंट्स हैं, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वो 229 यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो टेंडर भी इनवाइट किया है ताकि जो ये सैनिटेशन का पूरा जो सिस्टम है इसको आउटसोर्स किया जा सके किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो ये पूरा जो हमने देखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्स है इस स्ट्राइक से रिलेटेड। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1972, जिसको एस्मा भी कहा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ सर्विसेज को ये एक्ट क्या करता है, एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करता है, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सैनिटेशन। अब अगर ये एस्मा एक्ट लागू कर दिया जाए तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सैनिटेशन के वर्कर्स हैं ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इनकी स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर इस स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स भी उठाए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, फाइन्स लगाया जा सकता है, इवन यहाँ पे इंप्रिजनमेंट भी की जा सकती है। तो ये है हमारा एस्मा एक्ट 1972 का। ठीक है, चलो जी। और इसको बेसिकली तब इन्वोक किया जाता है जब यहाँ पे कोई मेजर स्ट्राइक हो या पब्लिक सर्विस डिसरप्शन होती है। ठीक है, तब इस चीज को क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। अब हम शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में भी देख लेते हैं। देखो आप सभी को पता होगा कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है ना। और यहाँ पे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 लाया गया, जिसके तहत यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, है ना। चलो, इससे पहले भी ये बॉडी बन चुकी थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत पुरानी बॉडी है, अंग्रेजों के टाइम से ये बॉडी एक्टिव। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये फंक्शन कैसे करती है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक काउंसिल होती है जिसको हाउस भी बोला जाता है, कुछ हाउस कमिटीज होती हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। देखो जो काउंसिल होती है उसमें 39 काउंसिलर्स हैं। 39 काउंसिलर्स में से 34 यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी 34 जो वार्ड्स हैं वहां पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो आपके काउंसिलर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स लाए जाते हैं, यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स को, जिन को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा म्युनिसिपल गवर्नेंस में, ऐसे मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। और यहीं पे ही ये जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के मेंबर्स, ये मेयर और डेप्यूटी मेयर के भी इलेक्शन करवाते हैं और यहाँ पे मेयर और डेप्यूटी मेयर इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हाउस कमेटी होती है ना। फंक्शनल सब बॉडीज ओवरसीज फाइनेंस, सैनिटेशन, वाटर, वेलफेयर, है ना, एनवायरनमेंट, इन चीजों को ओवरसी करती है ये बॉडी। इसके अलावा एक म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं जिनको स्टेट अपॉइंट करता है ना। और यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ये जो काउंसिल के डिसीजंस है, इस काउंसिल ने जो डिसीजंस लिए हैं उनको इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है इसके द्वारा। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं सारी सिविक सर्विसेज को। और यहाँ पे जो सहब सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे भी जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर ही यहाँ पे होते हैं, यानी जो सहब सोसाइटी है उनके अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो भी म्युनिसिपल कमिश्नर ही होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा जो पूरा इशू था, हमने देख लिया कि पूरा इशू क्या है ना, वर्कर्स क्यों स्ट्राइक पे गए हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या कहना है, सहब सोसाइटी जो है वो क्या चीज है। हमने यहाँ पे एस्मा के बारे में देखा, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में देखा, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इशू पूरी तरह से समझ आया होगा। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए सिविल स्टैफ हिमाचल को फॉलो करें।